गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है तुम लोग के? अच्छे होगे, मस्त मस्ती से चल रही होगी, पढ़ाई चल रही होगी, टेंशन भी हो रहा होगा ना, कैसे कैसे क्या कवर करें। देखो, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक लगता है कि बहुत ही चैप्टर तुम्हारा बहुत ज्यादा वीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस ना करके जो तुम्हारा स्ट्रांग है उस पे ज्यादा उसका रिवीजन करते चलो, ठीक है। जो वीक है उस पर भी टाइम दो, अगर वो तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो उसको भी टाइम दो, बट उतना उसके लिए प्रेशर ना लो अपने दिमाग में कि बाकी जो तुमको आता है वो भी ना पढ़ो, ठीक है बेटा। चलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और जेई बेस के लिए भी, और एज वेल एडवांस के लिए भी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें ये थ्योरम लगने वाला है। क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसमें इस टाइप का कुछ थ्योरम लगेगा। इसका थोड़ा सा हम तुमको बेस बना दे रहे हैं, इसका मतलब इसको कैसे तुम पहचानोगे, ठीक है। टोटल से नाम से ही लग रहा है, टोटल अगर यहाँ पे लिखा है टोटल, इसका मतलब है कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें बहुत सारे केस बनने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें टोटल चीजें बतानी है कितनी तरीके से वो बन सकती है। टोटल नाम से ही लग रहा है कि उसमें कई उस चीज को होने के बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो टोटल जो केस बनेंगे वो तुम्हें बताना है कि कैसे बनेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो तुम्हारे घर से 4 लोग घूमने गए, वैसे होता ही है, जैसे एग्जाम हो रहा है तुमको तो ले नहीं जाएंगे घर वाले घूमने, ठीक है। तो अब 4 लोग घूमने गए, लाइक पापा, मम्मी, भैया और दीदी, 4 लोग गए, ठीक है। और तुमने कुछ डिमांड करी कि ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ, लेकिन तुम लोग, या फिर मेरे को ये चाहिए, लाइक कोई खिलौना है या फिर कुछ भी, या मेरे को एक अच्छा सा पेन चाहिए, तुम लोग घूमने तो जा रहे हो लेकिन मेरे लिए एक पेन लेके आना, ठीक है। अब अंदर ही अंदर तुमको पता है इस बात को कि पापा पेन पेन लाएंगे, ये मेरे को नहीं लगता, मतलब चांस है बट इतना श्योरिटी नहीं है इसमें। भैया पेन ला सकते हैं, पापा से थोड़ा ज्यादा हमको चांस लग रहा है कि भैया पेन लेके आएंगे। मम्मी पेन ला सकती है, ये थोड़ा और ज्यादा लग रहा है। और दीदी भी पेन ला सकती है, ये थोड़ा और ज्यादा लग रहा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब होता नहीं है कि यार उस पे मुझे कम भरोसा है, उस पे मुझे ज्यादा भरोसा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उस पे तुम्हें कम चांस लग रहा है, इस पे तुम्हें ज्यादा चांस लग रहा है। तो जो पेन लाने की प्रोबेबिलिटी है, भैया की अलग है, दीदी की अलग है, मम्मी की अलग है, और पापा की अलग है। तुम्हारा क्या टारगेट है, तुमको पेन चाहिए, तो टोटल कितने तरीके से तुमको पेन मिल सकता है उन 4 लोगों के वजह से, ठीक है। अब इसमें एक बात ये भी है कि ये जितने भी इवेंट है, जितने भी इवेंट हो रहे हैं, 4 इवेंट हो रहे हैं, ये चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। कैसे? क्योंकि एक लोग कोई पेन लेके आएंगे तो बाकी 3 लोग लेके नहीं आएंगे, यानी 2 इवेंट साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है, ये तभी अप्लाई होगा जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब उनमें से कोई एक हो तो दूसरे उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा बात क्या है, उन तीनों की प्रोबेबिलिटी या उन चारों की प्रोबेबिलिटी या उन 5 की प्रोबेबिलिटी, जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो, ठीक है। दोनों होने चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या होता है? जो इवेंट, मान लो एक E1 है, एक E2 है, एक E3 है, ये सारे इवेंट है, मतलब, और एक E4 है, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया है कि जस्ट ऐसे बात करने के लिए कि मान लो E1 पापा का था कि पापा लेके आएंगे पेन, इसके चांस इतने हैं। मम्मी लेके आएंगे पेन, इसके चांस इतने हैं। भैया लेके आएंगे पेन, इसके चांस इतने हैं। और दीदी लेके आएंगे पेन, इसके चांस इतने हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी जो भी होगी, उन सबका जो सम होगा ना, वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो 2 कंडीशन है टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के लिए। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दूसरा, एग्जॉस्टिव इवेंट होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर ये सारी चीजें हैं तुम्हारे पास तो तुम क्या करोगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मान ले रहे हैं कोई एक इवेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। कोई एक सिटी है, ठीक है, और उस सिटी में इलेक्शन हो रहा है।
ठीक है। और इलेक्शन का जो मुद्दा है वो कुछ है अपना, कि भैया मान लो किसी भी सिटी से कोई मेन प्रॉब्लम जो होगा कि लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, वो सफाई का मुद्दा उठाते हैं। लोग जैसे इलेक्शन लड़ते हैं तो बताते हैं ना कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। तो वो जिस सिटी में हो रहा उन सबका मुद्दा एक है, कोई कोई भी मान ले रहे लाइट की प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। तो वहां पे 4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक, अभी हम 4 कर रहे हैं। तो इस बॉक्स को हमने 4 ऐसे ब्रेक कर दिया, समझने की कोशिश करना, बाकी हम एन में ही बना देंगे। अब 4 ऐसे मतलब चीजें हैं अपने पास, जो 4 लोग इलेक्टेड है, मतलब 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक का नाम हमने बोल दिया ए है, एक का नाम हमने बोल दिया बी है, एक का नाम हमने बोल दिया सी है, और एक का नाम हमने बोल दिया डी है। 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ए बी सी और डी। अब कहीं ना कहीं ये पता होगा तुमको कि ए को जो जीतने के चांस है वो बहुत कम है, बी के जीतने के चांस थोड़ा सा ज्यादा है, और सी के जीतने के चांस भी बहुत कम है, और डी के चांस भी थोड़ा ज्यादा है। टक्कर बी और डी में ये हम लोग को पता रहता है, इलेक्शन से पहले माहौल ऐसा बन जाता है कि दिख जाता है कि हाँ भैया ये होने वाला है। अब जैसे मान लो 4 लोग हैं तो हमको पता चल जाता है कि भैया इन्हीं दोनों में टक्कर है, तो या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा। इसका मतलब ये है कि बी और डी की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीतने की क्या है, ज्यादा है, और इन दोनों की क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन हाँ सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है। समझिए, अब देखो ध्यान से अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे है एक आदमी जो लड़ रहा है उसका नाम ए है, एक का बी, एक का सी और एक का डी, और इनको जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है, यानी पी ऑफ ए जीतेगा, पी ऑफ बी जीत सकता है, पी ऑफ सी जीत सकता है, और पी ऑफ डी जीत सकता है। इनकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें गिवन होगी, यानी पी ऑफ ए मतलब इनका चांस है 1/2, मतलब 50% चांस है, इनका चांस है 3/4, इनका चांस है 1/3, ऐसे करके सबकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दी जाएगी। अब अपना मुद्दा क्या था, मुद्दा था लाइट्स, अपन को चाहिए लाइट, कोई भी जीते हमको चाहिए लाइट। अब हम लोगों को इनके नेचर के बारे में थोड़ा आइडिया रहता है कि अगर ये जीत जाएगा तो ये शायद काम कर दे, या फिर ये जीत जाएगा ये तो 100% कर सकता है, 100% तो नहीं बोल सकते हो, हाँ, लेकिन ऐसे हमको पता रहता है कि ये जीत जाएगा तो कर सकता है, ये जीत जाएगा तो हाँ ये भी कर सकता है, ये जीत जाएगा तो थोड़ा कम चांस है, तो वो उनकी उस काम को करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी गिवन होगी। यानी ए जीत जाएगा तो उसको उस काम करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब बोलते नहीं हम लोग कि यार अगर ये जीत गया तो हो सकता है काम कर दे, तो वो भी प्रोबेबिलिटी तुम्हें दी जाएगी। और वो जो अपना काम है ना, वो कौन सा काम है, वो इवेंट है ई, और वो इवेंट ई क्या है, लाइट का आना। अब वो इवेंट या तो ये करेगा या तो ये करेगा या तो ये करेगा या तो ये करेगा, यानी चारों लोग उस इवेंट को कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों लोग उस इवेंट को कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है अपन को, चारों लोग इस इवेंट को कर सकते हैं, या तो ए जीतेगा ये भी कर सकता है, हो सकता है इसके चांस कम हो करने के, बी जीत जाएगा तो वो भी उस इवेंट को कर सकता है लेकिन उसके चांस थोड़ा सा ज्यादा होंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मान लो ऐसा हुआ, ठीक है, अगर मान लो ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अब तुम्हें ऐसा इसको एक थ्योरम टाइप से लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हमने बोला कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी इवेंट ई का होना, इवेंट ई का होना, हमको क्या चाहिए, हमको तो भाई लाइट चाहिए, कैसे भी हो जाए हमसे नहीं मतलब है, हमको लाइट चाहिए, वो ये दे ये दे ये दे या फिर ये दे, हमसे मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखना, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब जो टोटल कंडीशन, जो टोटल बन सकता है कंडीशंस, वो सब टोटल हम निकाल ले रहे हैं कि ये जीतेगा तो क्या होगा, 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 इन सब में जो भी चीजें होने वाली है उन सब का समेशन हम निकाल लेंगे, उसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखना ध्यान से, लिखने का जो तरीका वो देखना, हम ये बोल रहे हैं कि P ऑफ ए जीतेगा, जब P ऑफ ए जीत जाए तो यहाँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी आएगी कि जब ए जीत गया है उसके बाद उस इवेंट की यानी लाइट को आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी तुमको पता होगी,
और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी वो भी तुमको पता होगी। अब ये ए के चांस है ये, ठीक है, टोटल पूछा गया है तो हम बी का निकालेंगे, सी के निकालेंगे और डी का भी निकालेंगे। अब हम निकाल रहे हैं बी का चांस, पी ऑफ बी, यानी ये बी जीत गया, और अगर ये बी जीत गया तो उस इवेंट ई का होना, यानी पी ऑफ ई अपॉन बी। फिर हम निकालेंगे पी ऑफ सी, यानी पी ऑफ सी, सी जीत गया, और अगर सी जीत गया तो उस इवेंट ई का होना। लास्ट में हम निकालेंगे पी ऑफ डी, और फिर वो डी जीत गया तो उस इवेंट ई का होना। इसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं बेटा? टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी इससे हमको ये पता चल गया कि हमको लाइट मिल जाएगी, टोटल जो चांसेस है लाइट के वो इतने हैं। अगर ये जीत गया तो उसके चांस ये थे, अगर ये जीत गया होगा तो इसके चांस ये है लाइट देने के, अगर ये जीत गया तो इसके चांस ये है, और अगर ये जीत गया तो इसके चांस ये है। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखना, टोटल प्रोबेबिलिटी में कोई एक ऐसा एक काम होगा जिसको कई लोग कर सकते हैं, लेकिन उस काम को उन लोगों में से करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग होगी, तो तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे एक दो तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है, आते हैं हम पेज नंबर 2 पर आते हैं। अपने पास है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें बोला गया है कि two sets of candidates are for competing for the positions of the board of director of a company, यानी एक पोजीशन है डायरेक्टर ऑफ कंपनी की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फर्स्ट एंड सेकंड सेट्स विल बी, यानी दो सेट्स में है तो हम पहले वाले को मान ले रहे हैं ए, ठीक है, पहले वाले को मान ले रहे हैं ए, पहले वाले को हम क्या मान लिए बेटा? ए मान लिए, यानी P ऑफ ए, दो सेट है, एक को हमने मान लिया ए और एक को मान लिया हमने बी। अब देखो, पहला वाला जो सेट है उसको जो जीतने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 0.06, 0.6, और दूसरे वाले सेट के जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इफ द फर्स्ट सेट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पे ध्यान से देना तुमको, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यानी जैसे हम वहां एग्जांपल दिए थे उसमें हमको क्या चाहिए था? लाइट चाहिए था। यहाँ पे उस लाइट की जगह पे इन्होंने क्या किया? कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है, ठीक है। तो अब दो लोग हैं, दो सेट्स हैं, ए जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी है, बी जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है, दो लोग हैं, इन दोनों का सम देखो 1 हो रहा है, मतलब क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। अब ध्यान से देखो, इफ द फर्स्ट एंड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.8, यानी ये अगर जीतेगा, यानी अगर ए जीत गया तो वो जो इवेंट ई है उसके होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या है? न्यू प्रोडक्ट, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8, यानी बहुत ज्यादा है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड सेट इज द 0.3, यानी अगर बी जीत गया तो उस इवेंट ई का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0.3। हमको क्या चाहिए? हमको वो इवेंट चाहिए ई। इवेंट ई क्या है? कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, बस, वो कोई भी करे हमसे मतलब नहीं। तो हमने मान लिया चलो ए जीत गया, ए जीत गया, तो ए के जीतने के बाद उस इवेंट ई का होना, या फिर चलो दूसरा ये हो सकता है कि बी जीत गया हो और अगर बी जीत जाए तो उस इवेंट ई का होना। अब तुमको सारी वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे तुम्हें पी ऑफ ए रख देना जो कि ये गिवन है, पी ऑफ ई अपॉन ए यानी ये गिवन है, पी ऑफ बी यानी ये गिवन है, और पी ऑफ ई अपॉन बी यानी ये गिवन है। इसको यहाँ पे रख दोगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? वो ये है दूसरा क्वेश्चन है, अबे आओ यार, चलो। बॉक्स कंटेन 2 white and 3 red balls and box second contain 4 white and 5 red balls. One ball is drawn at random from the one of them. Find the probability that ball is red. यानी हमको जो probability है, जो मुद्दा है वो क्या है? कि जो बॉल का कलर है वो क्या होना चाहिए बच्चा? रेड होना चाहिए, बस। बाकी और हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मुद्दा है वो क्या है?
कि रेड कलर की बॉल होनी चाहिए, बाकी हमसे मतलब नहीं कहाँ से आया। चलो अब अपने पास दो है, बॉक्स वन, एक बॉक्स हम ये बना ले रहे हैं और एक बॉक्स हम ये बना ले रहे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ आदमी नहीं, यहाँ बॉक्स है, यहाँ पे दो व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है पहले बॉक्स में, दूसरे में 4 व्हाइट बॉल है और 5 रेड बॉल है। एक बॉल इसमें से ड्रॉ किया गया है और हमको ये भी नहीं पता है कि बॉक्स वन से ड्रॉ किया गया है कि बॉक्स सेकंड से ड्रॉ किया गया है, बस वो रेड हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। अब ध्यान से टोटल कंडीशन सोचना पड़ेगा ना, वो बॉक्स फर्स्ट से भी आ सकता है, वो बॉक्स सेकंड से भी आ सकता है रेड बॉल, ठीक है। तो अब तुम्हें केस क्या है, तुम्हें केस ये है कि भैया तुमको रेड बॉल चाहिए, एक ड्रॉ में रेड बॉल चाहिए। तो तुम ऐसे मान लो कि हमने पहला बॉक्स सिलेक्ट किया और जो हमने पहला बॉक्स सिलेक्ट किया उससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फिर प्लस, या फिर तुमने दूसरा बॉक्स सिलेक्ट किया और जो तुमने दूसरा बॉक्स सिलेक्ट किया तो उससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल। अब बॉक्स दो है, कभी भी दो बॉक्स है तो उनको सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ हाफ होगी, ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट सैंपल स्पेस एक सिलेक्ट करना है तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ रेड इज इक्वल टू P ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट बॉल को, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/2, और अगर फर्स्ट बैग है तो उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल इसमें कितने हैं 3, तो 3C1 यानी 3 आ जाएगा, और टोटल कितने बॉल है 3 2 5 यानी 3/5 आ जाएगा, यानी इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/5। दूसरा, अगर हम सेकेंड बैक बॉक्स सिलेक्ट कर ले उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब उसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितने हैं 5, 5C1 यानी 5, और सम कितना हो जाएगा 5 + 4 9, इसको कैलकुलेट कर लो, ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बात। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है भैया, 2 3 4 5 यानी ऐसे 5 6 लोग होंगे जो उस काम को कर सकते हैं, बस उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी सबकी, और उस एक काम को होने का प्रोबेबिलिटी तुमको बताना होता है जो कि कई लोग कर सकते हैं, तो सबका चांस तुम्हें लिखना पड़ता है, जैसे फर्स्ट बॉक्स से भी हो सकता था और सेकेंड बॉक्स से भी होता था, हमने दोनों लिखा है, अगर 3 होते तो हमको तीनों लिखना पड़ता, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी शायद कोई कंपनी है, देखते हैं अच्छी कंपनी होगी तो मजा आ जाएगा। बोला गया है 3 ग्रुप्स ABCR, ये तो तुम कर ले जाओगे, आप 3 लोग हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टर ऑफ कंपनी था, प्रॉपर्टी ऑफ द, ये तो यार लगभग वैसा ही हमने पहले किया था। इसमें देखो दिया गया है कि जो P ऑफ A यानी जो ABC में जो P ऑफ A है उसमें जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.5, और बी को जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.3, और जो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.2। अब देखो इनका जो सम होगा वो 1 ही आएगा, नहीं तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी काम ही नहीं करेगा, देखो सम 1 ही आएगा, ठीक है। कभी कभी एक नहीं दिया जाता है तो तुम दो को जोड़ लेना, वो 1 से माइनस कर देना, वो तीसरा आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बोला है द विंस, ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, फिर से वही क्वेश्चन है, उसमें दो थे यहाँ 3 है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने का मुद्दा वही है, यानी जो P ऑफ E है वो क्या है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। अब हम सबकी लिख दे रहे हैं, अगर ए को ए को जो अगर ए जीत जाए तो उस इवेंट ई का होना दिया गया होगा, एंड विच 0.7, कितना दिया गया है 0.7, ठीक है, और अगर बी जीतेगा और सी रिस्पेक्टिवली दिया गया है तो इसमें ये ऐसे लिखोगे कि अगर बी जीत गया तो उस इवेंट ई यानी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.6, और अगर सी जीत जाएगा तो उस इवेंट ई का होना वो कितना दिया गया है 0.5। इनका संबंध नहीं हो सकता, ठीक है, इनका संबंध नहीं होगा, बस लोगों को जीतने का संबंध होगा, लोग जीतने के बाद जो काम करने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का संबंध नहीं होगा, या होगा उससे मतलब नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात क्लियर है क्या बच्चों? देखो ध्यान से पढ़ना इस चीज को, टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। इसी का एक स्टेप आगे हम चलेंगे तो एक बायस थ्योरम होता है, ठीक है, वो उसमें सिर्फ ये फर्क है
कि जैसे हम यहाँ तक निकाल लेते सारी चीजें, इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि भैया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म हो गया, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में खत्म हो गया। अब अगर वो थ्योरम से क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च हो, लेकिन किसी एक का नाम भी ले लेगा कि ए से चाहिए हमको, बी लॉन्च करे या सी लॉन्च करे या ए लॉन्च करे, वो नाम भी दे देगा कि ये काम तो हो लेकिन वो इसके द्वारा होना चाहिए, तब तुम्हें कैसे करना है, वो आता है बेस थ्योरम में। ठीक है, इसी के बस एक स्टेप। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ए जीत जाए तो ई का होना, प्लस बी जीत जाए उस इवेंट का होना, प्लस सी जीत जाए उस इवेंट का होना। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसके तुम लोग 4 से 5 क्वेश्चन खुद भी कर लेना, जो भी तुम्हारे पास बुक हो, स्कूल की बुक हो या जेईई मेंस एडवांस क्वेश्चन उठा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब जो बात हमने बोली थी जो बेस थ्योरम, उसकी भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं उसको यहाँ पे। ठीक है, वो बेस थ्योरम क्या है, उसमें क्या होगा कि वो इवेंट जो ई है, वो इवेंट ई है, यानी इवेंट ई तो हो, इवेंट ई तो हो, लेकिन वो किसके द्वारा हो, ए के द्वारा हो या बी के द्वारा हो या सी के द्वारा हो, ऐसा तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बेस थ्योरम होगा उसमें तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर यहाँ से हम बोल देते न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस, यहाँ पे अगर हम ये जोड़ देते बाय बी, तो ये किसमें क्या बन गया, ये अब ये बन गया बेस थ्योरम का, बेस थ्योरम जो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये बन गया बेस थ्योरम क्योंकि इन्होंने नाम भी दे दिया है कि काम तो हो लेकिन किसके द्वारा हो, बी के द्वारा हो। यानी जैसे घर से घूमने गए थे मम्मी पापा बहन दीदी भाई, तो हमने क्या बोला था कि कोई हमको पेन ला के दो, हमने नाम नहीं लिया था। अगर ये बोलते भैया आपको पेन लेके आना है, तो समझ लो बेस थ्योरम का है, काम तो हो सकता है, काम तो मम्मी भी कर सकती थी, पापा भी कर सकते थे, भैया भी कर सकते थे और दीदी भी कर सकते, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि भैया ही करे, इसका मतलब वो बेस थ्योरम क्वेश्चन। तो बेस थ्योरम में क्या होगा, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा सैंपल स्पेस में। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब हमने क्या बोला था, ए जीत जाए तो ए जीतने के बाद उस इवेंट का होना, या फिर बी जीत गया और अगर बी जीत जाए तो उस इवेंट का होना, या फिर सी जीत जाए और अगर सी जीत गया तो उस इवेंट का होना, या फिर डी जीत जाए और अगर डी जीत गया तो उस इवेंट का होना। ये तुम्हारा था टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसको तुम्हें डिनोमिनेटर में भेज देना है अगर तुम्हें बेस थ्योरम लगाना है तो। ठीक है, अब बोला गया है कि बी से हो काम, तो बी वाला जो इतना पोर्शन है इसको फिर से ऊपर भी लिख दो, यानी बी जीते और बी जीतने के बाद उस इवेंट का होना, ये आ गया तुम्हारा बेस थ्योरम। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेस थ्योरम। कुछ नहीं है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ये तो तुम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे ही। अब जिससे उन्होंने काम कराना है, उन्होंने बोला है, जिसको मेंशन किया है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऊपर रख दो और उसको टोटल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा बेस थ्योरम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, फिर ऐसे ही टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, उस चीज को हम क्लियर करने के कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में मन लगता है, अदरवाइज फिर नहीं लगता तो लगता है हम क्यों बना रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, ऐसे करके। ऐसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में भी अपने शेयर कर दो, जिनको भी नीड हो, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये सब क्लियर हो जाएंगी। तुमको कोई 1 रुपए देना नहीं है, बस पढ़ के समझना है इस चीज को, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।